हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस और अर्ली और लेट चाइल्डहुड डेवलपमेंट की श्रृंखला में एक और वीडियो आपके सामने है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेप्चुअल डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि परसेप्शन और सेंसेशन, अगर वैसे तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप साइकोलॉजी या एजुकेशन वगैरह के स्टूडेंट हैं तो आपको इसका आइडिया होगा। बट इवन देन सेंसेशन वो जो चीज़ है जो हमारी इंद्रियां किसी चीज़ को जब मतलब पहली बार जैसे संपर्क में आ रही हैं तो जो फीलिंग आती है, जो उद्दीपन होता है, जो स्टिमुलस जो उससे मिलता है, वो तो हमारा सेंसेशन होता है। और परसेप्शन होता है कि जब उस जो सेंसेशन है, जो भी इंद्रियों ने ग्रहण किया, चाहे वो नाक ने ग्रहण किया है, टच ने ग्रहण किया है, जो भी किया है, उसको उसका कोई मीनिंग हो जाए, मतलब दिमाग उसको कुछ सोचे उसके बारे में कि वो की चीज़ क्या है, तो वो मतलब परसेप्शन हुआ। मतलब परसेप्शन इज सेकंड स्टेप आफ्टर सेंसेशन। ठीक है ना, मतलब उसके बाद का स्टेप। ठीक है, तो उसी के बारे में हम जब बात करते हैं कि परसेप्चुअल डेवलपमेंट अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड, तो इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि उसी को तो परसेप्शन की डेफिनेशन करें, बहुत अच्छी एक डेफिनेशन है ना, जो कि सिकेरेली वगैरह की बुक में मेंशन है कि द मेथड बाय विच द सेंसेशन एक्सपीरियंस एट गिवन मोमेंट आर इंटरप्रिटेड, है ना, ये देखिए, एंड ऑर्गेनाइज इन सम मीनिंगफुल फैशन। ये इसमें बात है। पहली बात तो परसेप्शन का क्या मतलब है कि वो मेथड है, एक तरह का मेथड है, जिससे क्या होता है, जो भी सेंसेशन हमें मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं हमारी इंद्रियां, वो किसी भी गिवन मोमेंट पर, किसी भी एक समय पर जो भी हमारे सेंसेशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको इंटरप्रेट किया जाता है ना, उनसे कुछ उनका अर्थ निकाला जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको संगठित किया जाता है, और एक मीनिंग, और वो संगठन कैसे हो रहा है या उसका मीनिंग मतलब किसी मीनिंगफुल वे में, ठीक है ना, किसी मीनिंगफुल फैशन में हम उसको संगठित कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेथड है या ये प्रोसेस है, इसको हम परसेप्शन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, और एक और डेफिनेशन आती है कि परसेप्शन इज साइकोलॉजिकल फंक्शन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टेट और चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। एक फंक्शन है, साइकोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें क्या करता है, एक जीव जो है उसके एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस, है ना, के बारे में, और उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको प्रोसेस करता है। ठीक है ना। और कॉलमैन की इसमें डेफिनेशन आती है, तो परसेप्शन परसेप्शन इज सच ए प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इंटरनल एनवायरनमेंट, कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स एंड हिज एनवायरनमेंट, दोनों बातें आ जाती हैं। ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने आंतरिक वातावरण और बाहर के वातावरण दोनों की इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ये है एज पर कॉलमैन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा कि परसेप्शन इज हाईली सिलेक्टिव एंड कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है। देखिए, परसेप्शन एक हाईली सिलेक्टिव है, मतलब जैसे कहते हैं कि चयनित, बड़ा ही मतलब चयनात्मक एक प्रोसेस है, जिसमें हम बिल्कुल पिन पॉइंट करते हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है ना, और मेंटल प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, आपके दिमाग में चल रहा है, आपकी जो कॉग्निशन वाली मोड है उसमें ये चलता है। इंस्टेंट नॉलेज मिलती है किसकी, अबाउट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों की। ठीक है, और क्या है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ पर्सन में ये जनरली प्रोसेस का हम मतलब इसको हम वो करते हैं, परसेप्शन को फील करते हैं, या वो जो प्रोसेस जो चलती है वो कहाँ चलती है, बॉडी में, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द पर्सन प्रोसेस इज ऑलवेज स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइज्ड, एक तरह से व्यवस्थित और, है ना, संगठित ये प्रक्रिया होती है। सेंसेशन एंड परसेप्शन कैन हैपन थ्रू एनी सेंस ऑर्गन। देखिए, ये बात तो मैं शुरुआत में भी बोल रहा था, उसमें ऐसा नहीं कि किस ऑर्गन से, कोई खास ऑर्गन नहीं है, मतलब किसी भी ऑर्गन से जो हम सेंसेशन परसेप्शन जनरली हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे हम ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, स्मेल है तो हमारे लिए नोज है, उसके लिए टच है तो स्क्रीन है, स्किन है, हमारी त्वचा है ना, साउंड का इंस्ट्रूमेंट तो हमारी ईयर्स है। ठीक है ना, आइज़ हैं, है ना। तो कहने वालों ने कहा कि जो हमारे अधिकतर पुरानी बुक्स में ये लिखा जाता है, मतलब ये जो बात थोड़ी सी इससे अलग हो जाएगी हमारी साइंटिफिक उससे, कि 80% जो हमारे काम होते हैं वो हमारी आंखों से हम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर मिल रही है। खैर, इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है मेरे पास कि मैं किसी बोलूँगी किसी किताब में ही बात है, बट इवन देन आप खुद ही से करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आईज आर देयर। ठीक है, चलिए, तो ये सब सेंसेशन के ऑर्गन्स हो गए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, है ना, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। मेंटल प्रोसेस है, और सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर से फॉलो, कौन कौन सी हैं, जैसे कि स्टिमुलस जरूरी है, कोई ना कोई उद्दीपक जरूरी है ना, तो तभी तो आप प्रश्न उसका कर पाएंगे, है ना, कोई उद्दीपन जरूरी है ना, और इमीडिएट एक्सपीरियंस जरूरी है ना,
परसेप्शन देयर इज इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ स्टिमुलस, तुरंत उसको आपने कोई किया तो हम तब उसको कहेंगे कि सेंसेशन परसेप्शन की क्रिया हो रही है। एक्टिव मेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना। और स्टिमुलस का ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है, हम जो उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज हम अपने सीएनएस में शो कर रहे हैं, इससे ये रिलेट करता है। सिलेक्टिविटी है परसेप्शन में, इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे सिलेक्टिविटी की बात पहले भी आई। इसको देखिए कि मतलब एक वक्त पे आप एक काम कोई कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बगल में कोई घटना हो रही है, आपकी आंख जो टिकी है वो किस पे टिकी है, मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं, तो आप किसी गाड़ी को चलते हुए देख रहे हैं, लेकिन बगल में जो पेड़ है बिल्कुल दाएं में, या आपके पीछे कोई पेड़ है, कोई आदमी खड़ा है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो मतलब ये वाली बात आ जाती है सिलेक्टिविटी, है ना। मतलब आपका ध्यान जिस पे है, परसेप्शन आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्टिव परसेप्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप कोई भी हम वातावरण में जाते हैं तो आपको चीज़ें तो बहुत सारी दिखती हैं, लेकिन आपका ध्यान किसी एक चीज़ पे टिका है, तो वो वाला जो वहाँ पर वो बात आती है कि परसेप्शन उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। और कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है, ये तो हमने बात कर ली है, ठीक है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि जो अर्ली चाइल्डहुड में जो है परसेप्शन के डेवलपमेंट में क्या क्या बातें होती हैं उसके बारे में, जो कि बहुत क्रक्स पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन ऑफ क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड मैंने आपको बताया भी। अर्ली चाइल्डहुड हम जब बात कर रहे हैं तो हम शुरुआत की बात कर रहे हैं। देखिए चाइल्डहुड का पीरियड जनरली वो 3 से कोई 12 साल, तो जैसे प्यूबर्टी से पहले वाला पीरियड माना जाता है, उसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। 3 से 6 जनरली बुक्स लिखती हैं, 3 से 6 या 7 को अर्ली कह देती हैं, और उसके बाद वाला 7 से 12 वगैरह को हम लेट चाइल्डहुड कहते हैं। तो दोनों में परसेप्शन थोड़ा सा होता है, जैसे जैसे बालक जो है उम्र उसकी बढ़ती है तो उसका परसेप्शन जो है वो ज़्यादा कॉन्क्रीट, ज़्यादा सुदृढ़ हो जाता है ना। तो पहला क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ परसेप्शन, इसमें क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड में आप देखिए जो पॉइंट है, एक तो मतलब वो डेवलप करता है शेप, क्या शेप के बारे में, साइज़ के बारे में, मतलब कलर्स के बारे में। आफ्टर 2 मंथ शुरू जाता है, 2 मंथ के बाद ही कम से कम इतना शुरुआती जो उसका परसेप्शन है की चीज़ें वो फील करता है, जैसे कि शेप को देख सकता, साइज़ का और कलर को वो पहचान पाता है या परसीव कर पाता है, ठीक। और सेकंड है डिफरेंशिएट क्या कर सकता है बीच में, तो चाइल्ड जो है, एक अर्ली चाइल्ड जो है वो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट वो कर सकता है, कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, लंबाई है किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। फिर आती है 4 से 7 ईयर की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, चाइल्ड लर्न टू डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज स्टिमुलाई, बिग एंड स्मॉल, छोटा और बड़ा, है ना। कोई चीज़ बहुत छोटी है और कोई बहुत बड़ी है, मतलब उसको इसका आभास होने लगता है, शुरू होता है ना, उसको अच्छा खासा इसको आइडिया लगने लगता है कि ये चीज़ बड़ी कौन सी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। और क्या करता है, डिफरेंट शेप्स के बीच में वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, मैंने कौन कौन सी शेप है, मैंने मान लीजिए कोई बॉल है, कोई तिकोना, मतलब कोई कोन है, तो मतलब इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है शेप्स के बीच में, है ना, अलग अलग शेप्स के बीच में। और ये कोन्स डेवलप इन द आई, ये कोन्स हैं जो सेल्स होते हैं, अगर आपने को ध्यान हो तो, नहीं अगर नहीं भी है तो कोन्स और रोड्स और कोन 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं हमारी आँखों के अंदर, है ना, जो कि हमारे को देखने में मतलब एक तरह से हेल्प करती हैं, चाहे वो कलर्स हैं कुछ भी होगा। तो जनरली जो कोन्स होते हैं, है ना, वो हमें कलर्स का परसेप्शन, मतलब कलर को फील कराते हैं। कोन सेल का वो काम होता है जो आई में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो इस जो अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो जाते हैं, ठीक। और क्या है, एबिलिटी टू परसीव कलर्स एक्यूरेटली जो कलर्स है डेवलप करने की एक्यूरेसी जो है वो अब डेवलप करते हैं 4 से 8 ईयर में, ठीक। मतलब यहाँ पर शायद शुरुआत में तो अब देखिए कि थोड़ा सा रूडिमेंट्री वे में या हल्का होता होगा, लेकिन एक्यूरेसी जो है 4 से 8 में बढ़ जाती है। और फिर डिस्टेंस, है ना, परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस की बात आती है, स्टार्ट होता है ना, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टार्ट। और फिर डेप्थ है, बिकम कंप्लीट, यहाँ पर बोलते हैं हम बिकम कंप्लीट। डेप्थ मतलब कितनी गहराई है इसका डेप्थ वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना, उसको परसीव करने लगता है कि डेप्थ की गहराई कितनी है, इसके बारे में उसको आइडिया हो जाता है। और नंबर का परसेप्शन ऑल्सो स्टार्ट्स, ठीक है ना, एज द चाइल्ड डेवलप यूजिंग साइंस एंड सिंबल इन परसेप्शन ऑल्सो यूज लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि वो साइंस और सिंबल को भी अपने परसेप्शन में इंक्लूड करता है ना, अलॉन्ग विथ लैंग्वेज के साथ साथ, ठीक है। साइंस और सिंबल की बात आ जाती है यहाँ पर। और क्या हो सकता है, वो रिसाइट कर सकता है, हियरिंग, मतलब अगर कुछ शब्दों को सुनता है ना, कुछ चीज़ सुनता है तो उसको वो दोबारा बोल सकता है, रिपीट कर सकता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। आफ्टर किसी चीज़ को सुनने के बाद उसको बोलेगा, रिपीट करेगा उसको,
तो ऐसा वो कर सकता है। कब है? जब वो अर्ली चाइल्डहुड में है। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है कि लेट चाइल्डहुड। तो लेट चाइल्डहुड में क्या क्या होता है? लेट चाइल्डहुड मीन्स मोर देन 7 और उसके बाद, और अर्ली प्यूबर्टी जो है, मतलब प्यूबर्टी से पहले, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर? क्या होता है? टाइम का परसेप्शन, है ना, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टाइम का परसेप्शन। टाइम देखना और वो समझना, वो उसको आने लगता है। और क्या होता है? 6 से 7 साल का बालक, देखिए ये इसमें थोड़ा, देखिए ईयर का थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें रहता है, बुक्स में जैसा लिखा है, मैंने अभी वो बोल रहा था कि 6 से 7 होता है, तो इसमें 6-7 साल को इसमें लिया है, तो मैंने भी ये आपको इसी तरह से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहीं 3 से 6 भी दिया है ना, 6-7 से 20 से शुरू हो जाता है। तो लगभग 6 से 7 साल का बालक है, वो क्या करता है ना, उसको ईयर का मीनिंग जो टाइम परसेप्शन डेवलप हो रहा है, उसी के साथ साथ, है ना, उसको ईयर का मतलब सालों का, है ना, साल, इसका अंदाज़ा या उसका परसेप्शन होने लगता है। वो घड़ी देख के टाइम बता सकता है, ठीक है ना। और क्या होता है? 9 से 10 ईयर में क्या करता है? उसका दिस एबिलिटी जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है, जो ऊपर की टाइम की, ईयर की, घड़ी देखने की, वो एबिलिटी उसकी कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी होती है या हो जाती है, ठीक है। और 10 ईयर का स्टार्ट इमेजिनिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। एक मतलब कि 10 ईयर का जो बालक है वो इसे करता है, वो इमेजिन कर सकता है कि प्रेजेंट, क्या चीज़ प्रेजेंट है, कौन सी चीज़ फ्यूचर है, किसको हम फ्यूचर कहेंगे, है ना। ये चीज़ हमारे लिए आसान हो सकती है, लेकिन एक बालक के नज़रिए से हम सोचें तो उसके लिए जब प्रेजेंट है, इसको हम प्रेजेंट बोलेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, मतलब एक आभास उसको कब वो तक होता है जब 10 साल का बालक हो जाएगा, तो उसको शायद ये आभास प्रेजेंट और फ्यूचर का होने लगता है, ठीक है। और क्या है? इसमें शायद ये है ना, आई वांट टू एट ए चाइल्ड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट टाइम, ठीक है ना। इसमें शायद ये 8 साल लिखिएगा इसको, सही होता है जनरली। इसमें आस्किंग क्वेश्चन अबाउट टाइम के बारे में क्वेश्चन कुछ पूछने लग जाता है, ठीक है इसको। और नंबर ऑफ जो परसेप्शन है ना, वो क्या होता है, वो यहाँ पर कैसा हो जाता है, मोर डेवलप हो जाता है। यहाँ पर इतना ही चीज़ है कि यहाँ पे और अच्छा होने लगता है ना, रिफाइनमेंट होने लगता है उसमें। 9 से जो 10 ईयर का जो बच्चा है ना, तो नंबर है जो अप टू 2000 तक के नंबरों का उसका कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये भी कहा गया है कि न्यूमरेसी जो है किस में डेवलप होती है फास्टर, गर्ल्स में फास्ट न्यूमरेसी डेवलप होती है बॉयज़ के मुकाबले, ठीक। चाइल्ड जो है नंबर को अंडरस्टैंड कर देता है इंस्टेड ऑफ डॉट लर्निंग, मतलब वो समझता है, वो उसको नंबरों की जो संख्यात्मक जो है ना, उसका ज्ञान जो है वो बढ़ता है, मतलब वो समझता है, उसको पता है कि केवल ऐसे ही रट लिया उसने, क्या मतलब है उसका। अपने 12 बोल रहे हैं तो एक तरह से जो उसकी इमेजिनेशन पावर एक तरफ बढ़ रही है, वो उनका उसको अंडरस्टैंड करता है, बजाय कि केवल डॉट लर्निंग के कि वो ऐसे ही याद कर लिया, वो नहीं, उसको पता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। और क्या करता है? वो डिफरेंट करेंसीज़ जो है ना, रुपी या जैसे बोल लीजिए आप, करेंसीज़ को और उनको मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है ना, और उनको यूज़ भी कर सकता है करेंसीज़ को, पैसे वाली बात है, उसकी कैलकुलेशन वगैरह वो चीज़ वो कर सकता है। तो चलिए ठीक है, इस तरह से ये दोनों कंप्लीट हुए, और थैंक यू।